देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 116। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि इस टाइप के सवालों को आप लोग कैसे लगाएंगे। देखिए, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा है कि चीनी की कीमत कितनी कम हुई, 10%। आप सभी को पता होगा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। पता है, ठीक है। तो देखिएगा, 10% कम होने का मतलब क्या है कि इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य अगर पहले कितना रुपये था, अगर पहले 10 रुपये था तो अब कितना हो गया, अब हो गया 9 रुपये। ये कौन सा, ये पहले वाला, और ये कौन सा, ये वाला है अब। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई। तो अगर पहले चीनी 10 रुपये किलो थी, अब कितने मिलेगी, 9 मिलेगी ना। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है। आपको दोस्तों इससे पहले मैंने समझाया था कि मूल्य का जो आपका अनुपात होता है, आपका मात्रा का अनुपात जो होता है वो इसके उल्टा होता है। तो कितना होगा, 9:10। ये दोस्तों आपका होगा मात्रा का अनुपात। ठीक है, मैंने क्या आपको बताया कि मूल्य का जो आपका अनुपात होता है, जो कीमत का अनुपात होता है, मात्रा का अनुपात उसके विपरीत होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। अगर पहले खरीदता था 9 किलोग्राम, तो अब खरीद रहा है 10 किलोग्राम। तो कितनी ज़्यादा खरीद रहा है दोस्तों, 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा है, 1 यूनिट। और आपसे कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपको देखिए 5 किलोग्राम। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, बताइए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम होगी तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9×5 = 45 किलोग्राम। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 किलोग्राम। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना रुपए है। कि चीनी की मूल कीमत और जो कम हो गई उसके बाद कीमत, उसमें जो अंतर आपको बताना है 1 किलोग्राम पर, वो कितने रुपए है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है थोड़ी सी बात को। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी थोड़ी बात हमें समझनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 270 रुपये में पहले क्या करता था कि खरीदता था दोस्तों, क्या करता, 45 किलोग्राम पहले चीनी खरीदता था। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, कि पहले क्या करता था, 270 रुपये में खरीदता था 45 किलोग्राम चीनी। लेकिन अब क्या उसने किया, अब खरीदने लगा कितनी, 50 किलोग्राम। अब क्या हुआ, जब उसमें क्या हुआ, जब 10% की कीमत कम हो गई तो उसने क्या किया, इतने ही रुपए में, 270 रुपये में ही उसने क्या किया, अब खरीद लिया उसने 50 किलोग्राम चीनी। ठीक है, ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। यहाँ पर दोस्तों में करना क्या है, हमें निकालना है कि जो उसकी पहले कीमत थी, पहले वाली ये है, और जो कम होने के बाद कीमत आपकी ये हो गई। इन दोनों कीमतों का अंतर निकालना है, और कितने किलो का, 1 किलोग्राम का। प्रति किलो का मतलब 1 किलोग्राम। अब दोस्तों आप करना क्या, आपको देखिए, आपको इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। 45 1 45, और आपका जाएगा 45। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 50 जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, और 5 1 5 आपका आएगा, 5 5 25, बचे कितने, 2.05 आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुका है कि पहले 1 किलो की कीमत थी 6 रुपये, और अब कितनी हो गई, अब हो गई 5.4 रुपये। ठीक है, 5.4, पहले थे 6, अब हो गई 5.4। आपसे कहा कितने मतलब इनका अंतर कितना है, अंतर देखिए 6 और 5.4 में आपको बताना क्या है, अंतर। तो अंतर कितना होगा, 6 रुपये, और माइनस करेंगे 5.4, तो आपका आएगा 0.6। 0.6 रुपये का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 60 पैसे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 60 पैसे आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए है यहाँ पर 117 नंबर। ठीक है, अगर आपको पिछला वाला सवाल समझ में नहीं आया था तो यहाँ पर समझिएगा, लेकिन सवाल को समझ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर, अब देखिए 40% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसका मूल्य जो है अब क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको 40% का दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/5। इसका मतलब ये होता है ना, 2/5। देखिए अगर उसका मूल्य पहले 5 रुपये था, अब कितना हो गया है, 2 बढ़ गया है,
तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका मूल्य जो है 5 से कितना हो गया 7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी मात्रा कितनी होगी, बताइएगा ज़रा, मात्रा कितनी होगी। तो मैंने आपको सिखाया है कि मात्रा इसके उल्टा होती है, ठीक है। तो 7:5 क्या होगी, इसकी मात्रा होगी, ठीक है। अब सवाल को समझिए आगे। कराए मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, पहले से 8 कम मिले। यहाँ पर देखिए मात्रा कितनी है, 7 से हो गई 5, मात्रा कितनी घट गई, 2 घट गई, और पुस्तक कितनी घट गई, 8 पुस्तकें कम हो गई। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 2 की वैल्यू आपको रखी है 8 पुस्तक, आप यहाँ से 1 के निकालेंगे आपका आएगा 4 पुस्तक। तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ पर कितनी, 4 पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 7 की, तो 7 चौक कितना आपका आएगा 28 पुस्तक यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ ना निकाल कर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 की, तो कितनी आएगी, 5 चौका 20, आपका यहाँ पर आएगा 20 पुस्तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आपसे कहा गया प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आरंभिक कौन सा, आरंभिक ये वाला था, पहले वाला ये था, ठीक है, और बाद में ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आरंभिक की अगर बात की गई आपसे, तो इसका मतलब आपको इसको देखना है, प्रारंभिक वाले को, मतलब पहले वाले को आपको इसको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि वो पहले क्या करता है कि लिखा हुआ है कि 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, ठीक है। पहले मिलते कितनी थी, 28 पुस्तकें मिलती थी, अब कितनी मिलती हैं, 20 पुस्तकें, तो 8 कम हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले कितनी मिलती थी, पहले दोस्तों मिलती थी 84 रुपये की, 84 रुपये की कितनी पुस्तकें, 28 पुस्तकें पहले मिलती थी। यही तो बात है आपकी, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि आरंभिक मूल्य, आरंभिक माने पहले वाला, और पहले कंडीशन ये थी कि 84 रुपये की 28 मिलती थी, तो एक पुस्तक कितने की मिलेगी, 28 तिया 84, तो 3 रुपये की मिलती थी एक पुस्तक। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, तो कितने रुपये होगा, 3 रुपये, ठीक है। तो आपका बी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 118 नंबर, ठीक है। इस सवाल को हमको लगाना है, कैसे लगाएंगे समझिए। यहाँ पर 118 नंबर, ठीक है। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, देखिए 20% कमी हो गई, 20% का मतलब आपको पता कितना होता है, 1/5। कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका मूल्य था चीनी का, वो क्या हो गया, 20% कमी, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। तो इसकी जो मात्रा होगी बताइए कितना होगी, इसकी मात्रा का अनुपात उल्टा, मतलब 4:5, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आपसे कह रहा है मुझे 600 रुपये 5 किलो चीनी अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, मतलब 5 किलो ज़्यादा चीनी मिल गई। तो यहाँ से आपकी मात्रा कितनी बड़ी है, 1, बताइए बड़ी बड़ी नहीं बड़ी, बड़ी 1 बड़ी है। और 1 की वैल्यू कितनी रखी आपको, आपको रखी 1 किलो 5 किलोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिएगा, अगर 1 की वैल्यू 5 किलोग्राम, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20 किलोग्राम, और 5 कितनी होगी, 25 किलोग्राम, ठीक है। देखिएगा पहले मतलब कहने पे है कि 600 रुपये में आप चीनी लेते थे, तो पहले 600 रुपये की 20 किलोग्राम चीनी मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि 600 रुपये की 25 किलोग्राम चीनी मिलने लगी। आपसे कहा गया कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी, ठीक है। मतलब जब चीनी की कीमत में कमी नहीं हुई थी उस समय चीनी कितने रुपये किलो थी। तो जब कमी नहीं हुई थी मतलब प्रारंभिक वाला आपसे पूछा गया, ये वाला आपसे पूछा गया है। ये दोस्तों आपको रहा है कि जो 600 रुपये आपके हैं, इनमें मिलती है आपको चीनी 20 किलोग्राम, पहले मिलती थी ना। बात को समझिए कि पहले आपको 600 रुपये में 20 किलोग्राम मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपको 5 किलोग्राम ज़्यादा मिलने लगी, मतलब 25 किलोग्राम मिलने लगी। अब आपसे कहा गया है कि कीमत में कमी होने से पहले चीनी के का मूल्य कितना था, तो कितना था, 20 किलोग्राम थी, और कितने रुपए की, 600 रुपये की। तो यहाँ पर देखिए कि 20 किलोग्राम जो चीनी थी वो कितने रुपये की थी, 600 रुपये की। और यहाँ देखिएगा जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 2 3 अच्छे, मतलब आएगा 30। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत जो है वो कितनी, 30 रुपये, ठीक है। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी थी, 30 रुपये। तो आपका ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु की कीमत में 10% कमी की जाने पर, 10% कमी, 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। मतलब अगर उसका मूल्य जो था, पहले कीमत जो थी, अगर उसकी पहले कीमत 10 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 9। तो इसका मूल्य में इसका अनुपात आपने निकाल दिया।
अब दोस्तों आपसे अगर मैं कहूँ कि मात्रा में अनुपात क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा क्या होगा, इसका उल्टा 9:10 होगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, कि पहले जितना भी खरीदता था उससे 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता है। लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 9 से 10 हो रहा है, मतलब मात्रा इसकी बढ़ रही है 1, लेकिन असलियत में कितनी बढ़ रही है, 25 किलोग्राम। कितनी बढ़ रही है, 25 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू आपको निकल के यहाँ पर आ चुकी है 25 किलोग्राम। अगर आप चाहें तो 9 की निकालेंगे तो आपकी कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी 9 की आएगी दोस्तों 45 किलोग्राम आएगी, और 10 की कितनी दोस्तों आएगी 50 किलोग्राम। जितने भी आपको रुपए दे रखे थे, मतलब 225 रुपये थे ना, तो 225 रुपये की पहले मिलती थी 45 किलोग्राम चीनी या जो कुछ मिलता हो, अब मिलता है आपको 50 किलोग्राम। आपसे कहा उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत, मूल का मतलब पुरानी वाली कीमत, तो पुरानी कीमत यहाँ पर ये लिखी हुई है, क्या है पुराने वाला, कि 45 किलोग्राम और कितने रुपए का, 225 रुपये में। तो देखिए 45 किलोग्राम और कितने में, 225 रुपये में, ये उसकी मूल वाली कीमत है। ठीक, देखिए यहाँ पर 45 एकन 45 45 कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए 45 एकन 45 और 45 चौका, ठीक है, 4 बार चला गया, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 रुपये 1 किलोग्राम। सवाल को फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर, अगर मूल्य में 10% कमी होगी, मतलब 10 से 9 हो गया, तो मात्रा में वृद्धि होगी, तो मात्रा आपकी हो जाएगी 9 से 10। फिर दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसका अंतर निकाला, 1 आ गया, 1 की वैल्यू आपके आ गई 25 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। आपको दोस्तों चाहिए क्या है, आपको चाहिए उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखिए थोड़ी गलती हमसे यहाँ पर हो गई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने यहाँ पर जो दोस्तों निकाला था, अभी आपका ये मान निकाला था, 1 की वैल्यू 25 थी, मैंने 5 कर दी। ठीक है, ये हमसे गलती हुई थी। अब यहाँ पर आप देखिएगा, 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 9 की कितनी होगी, तो 25 दिमाग कितना होता है, 225, और इतने किलोग्राम, और इतनी वैल्यू इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 250 किलोग्राम। अब समझिए, आपसे कह रहा है कि पहले 225 रुपये में 225 किलोग्राम मिलता था कोई चीज़, लेकिन अब कितनी मिलती, अब मिलती है 250 किलोग्राम। आपसे कहा गया है कि उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी, मूल कितनी थी, तो मूल थी 225 किलोग्राम थी, और कितने रुपए की, 225 रुपये की। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग कि 225 रुपये की या 225 किलोग्राम थी, कितने रुपए की, 225 रुपये की। यहाँ से निकालेगा तो एक बार जाएगा, आपका आएगा 1 किलोग्राम थी 1 रुपये की। तो बस आपका आंसर निकल के यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। उसकी मूल कीमत थी 1 रुपये में 1 किलो। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 120 पर, गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। देखिए गेहूं के मूल्य में 10% कमी हुई, 10% का दोस्तों मतलब होता है 1/10, और क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा जो आपका मूल्य है वो पहले कितना था, पहले आपका था 10 रुपये अगर था, तो अब कितना होगा, अब आपका होगा 9। क्यों, क्योंकि आपकी कमी होगी 10% की, तो इसकी मात्रा का अनुपात कितना होगा, मात्रा का होता है इसके विपरीत 9:10। अब देखिए अगर पहले 9 यूनिट कोई चीज़ मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, अब 10 मिलेगी, मतलब बढ़ के मिलेगी ना, कितनी बढ़ के मिलेगी, 1 बढ़ के मिलेगी, 1। और यहाँ कह रहा है 50 ग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है, 50 ग्राम गेहूँ ज़्यादा, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आपके निकल के यहाँ पर आ गई 50 ग्राम। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि आपकी जो यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की 50, तो 9 की कितनी की, 9×45 मतलब 450 ग्राम होगी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना होगा, 500 ग्राम होगा। ठीक है, अब समझिए कि सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि देखिए 1 रुपये में, 1 रुपये में, ठीक है, उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था। उस कमी से पहले, किस कमी से पहले, कि मतलब अगर ये वाली कमी ना हुई होती तो इस वाली कमी को ना करके तो हमें यहाँ पर देखना था कि जो पहले कितना मिलता था, पहले मिलता था 450 ग्राम गेहूँ, कितने रुपए में, 1 रुपये में। तो पहले मिलता था 450 ग्राम गेहूँ, कितने में, थोड़ा मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपये में कितना मिलता था, पहले मिलता था 450
ग्राम। ठीक है, क्यों कैसे? क्योंकि दोस्तों यहाँ 1 रुपये लिखा हुआ है और पहले कितना था, पहले 450 ग्राम था। फिर जब इसमें क्या हुआ कि इसमें 10% कमी हो गई तो वही 1 रुपये में 500 ग्राम मिलने लगा था। ठीक है, तो पहले कितना मिलता था, पहले मिलता था 450 ग्राम। आपसे कहा गया है कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था, तो कितना, 450 ग्राम। तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर सवालों को सीख लीजिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 121 नंबर। सवाल नंबर आपको 121 को समझना है। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 21 आपसे कैसे लगेगा। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखिए कीमत में 20% कमी हुई, 20% को आप बना सकते हैं फ्रैक्शन कितने आपका आएगा, 2 बटा नहीं बल्कि 1/5। अगर चीनी कीमत जो चीनी का मूल्य है अगर पहले था कितने रुपए, 5 रुपये था, तो अब कितना होगा बताइए आप लोग। अगर पहले 5 था कितना होगा, अब आपका हो जाएगा कितना, 4। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, मतलब 5 से कितना 4। तो दोस्तों इसकी मात्रा कितनी होगी बताइए आप लोग। तो इसकी मात्रा जो होती है कितनी होती है, इसके विपरीत मतलब 4:5 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए पहले अगर कोई चीज़ 4 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 5 यूनिट मिलेगी। तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट हमें ज़्यादा मिल जाएगी। आपसे कहा है कि 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा, तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आ गई आपकी 5 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोग्राम। आपसे कहा गया है कि पहले तो आप निकाल दिए 4 कितनी होगी, तो आपकी होगी 20 किलोग्राम। फिर आपको देना 5 कितनी होगी, आपकी 5 की होगी 25 किलोग्राम। अब सवाल को पढ़ेंगे। सवाल करा कि 320 रुपये में और 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लेते हैं, मतलब कि पहले 320 रुपये की अगर 20 किलोग्राम मिलती थी तो आज 320 रुपये की 25 किलोग्राम चीनी मिल रही है। सवाल कह रहा है कि चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत मतलब ये वाली, ये ठीक है 20 किलोग्राम वाली। तो देखिए मूल कीमत आपसे पूछी गई है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपकी 20 किलोग्राम चीनी जो पहले थी वो कितने रुपए की थी, 320 रुपये की। दोस्तों अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आएगा कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी, 16 रुपये। ठीक है, तो 16 रुपये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 122 नंबर। सवाल नंबर 122 आपसे क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। देखिए चीनी की कीमत 10% कम हो गई। समझिए क्या सवाल कर रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10, कि इसका जो मूल्य है, अगर ये पहले मूल्य इसका था कितना था, अगर इसका मूल्य पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 10 से हो गया है 9। अब आपसे कहा जाए इसकी मात्रा कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं इसकी मात्रा होगी 9:10। कैसे, क्योंकि मात्रा जो होती है वो मूल्य के विपरीत होती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 9 से मिलने लगी 10 चीनी, तो कितनी बढ़ के मिलने लगी, 1 यूनिट। और 1 यूनिट आपसे कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तो 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपको देखिए 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको देखिए 1 किलोग्राम। 9 की हो जाएगी 9 किलोग्राम, और यहाँ पर 10 की हो जाएगी 10 किलोग्राम। ठीक है, देखिएगा आपने 9 की निकाली 9 किलोग्राम, 10 की निकाली 10 किलोग्राम आपके आगे यहाँ पर। अब बात को समझिएगा, कह रहा है कि चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। चीनी की मूल कीमत, और मूल वाली चीनी की कीमत थी ये वाली 9 किलोग्राम, और कितने रुपए की, 270 रुपये में। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 270 रुपये की 9 किलोग्राम चीनी मिलती थी, और अब क्या हुआ कि 270 रुपये की 10 किलोग्राम चीनी मिलने लगी। तो पहले क्या था कि 270 रुपये की 9 किलोग्राम, तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 9 किलोग्राम चीनी मिलती थी कितने की, 270 रुपये की। आपसे कहा कि प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम कितने मिलेगी, तो 1 निकालेंगे, 1 किलोग्राम मिलेगी कितने की, 9×3=27, 30 रुपये की। तो 1 किलोग्राम चीनी मिलेगी 30 रुपये की। मूल कीमत तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप सीख लीजिएगा और सवालों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 123 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 123 को आपको समझना है। एक सेब की कीमत में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। कीमत में 20% कमी, 20% का मतलब 1/5। तो ये जो इसका कीमत है, इसका जो मूल्य है,
इसमें क्या हो रहा है 20% कमी हो रही है, मतलब 5 से इसका मूल्य कितना हो रहा है 4 हो रहा है। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर है कि इसकी मात्रा में अनुपात कितना होगा, बताइएगा आप कितना होगा। तो हो जाएगा 4:5। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इसके विपरीत होता है। आपको देखना है, देखिए मात्रा 4 से 5 मतलब मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है कितनी, 10 सेब ज़्यादा खरीद रहा है। तो मात्रा जो 1 बढ़ रही है इसकी वैल्यू आपको देखिए 10 सेब, कितना 10 सेब। अब आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हैं कि अगर 1 की वैल्यू 10 सेब है तो 4 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40 सेब और 5 की हो जाएगी 50 सेब। ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझिएगा। सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। अगर पहले कोई व्यक्ति 54 रुपये में 40 सेब खरीदता था, अब खरीद रहा है 50 सेब। ठीक है, 10 ज़्यादा खरीद रहा है। आपसे कहा सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। सेबों की कम की गई कीमत, और कम की गई कीमत के बाद ये आ गया आपका ये वाला, ये कम करने के बाद कीमत आ गई कि 54 रुपये में 50 सेब, और आपसे पूछा गया है प्रति दर्जन की कीमत। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे कि जो 50 सेब है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि जो 50 सेब हैं, 50 सेब ये कितने रुपए के, ये इस समय है, मतलब जो नई कीमत है कितनी है 54 रुपये के, 54 रुपये के। अगर दोस्तों यहाँ से हम निकाल दें, क्या निकालते हैं, देखिए दर्जन पूछेगा, दर्जन, और दर्जन का मतलब बट्टे में अगर हम 12 कर दें तो आपका निकल के किस में आएगा, दर्जन में आएगा ना। ठीक है, दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर दोस्तों, हमने 12 से भाग कर दिया है तो इतने दर्जन सेब हो गए। ठीक है, दर्जन में हो गए अब। ठीक है, कितने में हो गए, दर्जन में हो गए। अब थोड़ी बात को समझिए, यहाँ पर एक दर्जन की अगर बात करें कितने के होंगे, देखिएगा यहाँ पर तो 54 आपका ऊपर जाएगा, वही था। ठीक है, 12 आपका जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा ना ऊपर। ठीक है, तो 12 को दोस्तों ले जाएंगे ऊपर और 50 को लाएंगे नीचे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आएगा एक दर्जन का मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको आप पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, बीच में इसका लग जाएगा 5 × 5, यहाँ 5 से काट दीजिएगा, 5 × 5 .0, 5 × 40, इतना आपका आएगा। देखिए 12 × 8 कितना होगा 96, और 12 × 12 12.96 रुपये के आपके आएंगे एक दर्जन। ठीक है, तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 12.96 रुपये के एक दर्जन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 124 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 124 आपसे क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। बिल्कुल उसी टाइप का आपका सवाल है। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। देखिए 21% को दोस्तों अगर आप सही से फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 21/100, ये बिल्कुल कटेगा पिटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका जो मूल्य है, ठीक है, जो आपका मूल्य कह रहा है कि अगर पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो अब कितने की हो गई, 21% कमी, और कमी का मतलब अब हो गई है कितने रुपए की, 100 से 21 को माइनस करिए, कितना आपका बचेगा 79 की। अब ये मूल्य हो गया। अगर आपसे कहीं मात्रा कितने की मात्रा, तो मात्रा का अनुपात क्या होता है, इसके विपरीत, मतलब 79/100। ठीक है, ये आपका मात्रा का अनुपात आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका ये मात्रा का अनुपात हो गया तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखना क्या है। ठीक है, तो उसको समझिएगा जो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपको देखना कि कितना बढ़ा है। ठीक है, इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, आपका अंतर इसका आ रहा है 21, और आपसे कह रहा है कि 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। 21 की वैल्यू आपको रखिए 3 किलोग्राम, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3/21, और 3 × 3 3 × 7 21, मतलब 1/7 किलोग्राम। ये 1 की वैल्यू आपकी होगी 1/7 किलोग्राम। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो 79 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, तो आपके यहाँ पर निकल के आएगी 79, और बट्टे में आपका आएगा 7 किलोग्राम। अगर आप 100 की निकालें कितनी आपकी आएगी, 100 बट्टा में आपकी आएगी 7 किलोग्राम। ठीक है, आपने दोनों वैल्यू निकाल दी हैं। मैं दोनों इसलिए निकालता हूँ, अगर मैं सवाल को पूरा पढ़ लूँ तो मुझे एक ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इतना मत लिखिएगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि 100 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और कह रहा है वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, और कम की गई कीमत का मतलब कम करने के बाद कीमत आपकी आ गई थी ये वाली, ये आपके निकल के आ चुकी। ठीक है, कम करने के बाद अब आपको इसमें देखना है। ठीक है, देखिएगा अगर कोई व्यक्ति पहले 100 रुपये में अगर 79/7 किलोग्राम कुछ खरीदता था, क्या खरीदता था, कोई वस्तु, तो अब खरीदेगा कितना 100/7 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये 100/7 किलोग्राम जो आपका आया है 100/7 किलोग्राम, इसकी वैल्यू आपको इसका मूल्य आपको दे रखा है कितना 100 रुपये। ठीक है,
अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखना क्या है, आपको निकालना है कि वस्तु प्रति किलोग्राम कम की कीमत। तो 1 किलोग्राम की निकालनी है कीमत कम करने के बाद। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से 100 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं और आपका 1 किलोग्राम का निकल के जो आएगा वो कितना आएगा, ये 7 आपका जाएगा ऊपर, तो आपका जाएगा 7 रुपये। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आपकी आएगी 7 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की कीमत कितनी है, तो 7 रुपये आपकी यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपको आगे समझना है, जब परसेंटेज लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सवालों को आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का परसेंट जो है वो संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। जब भी सवाल आपका स्टेप से हो कि आपका जो लाभ का परसेंट हो या हानि का परसेंट जो हो वो लागत मूल्य के बराबर हो। ठीक है, बात को समझिए, क्या हो, लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट जो हो वो आपका मतलब जी देखिए प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट आपका हो, ये क्या हो, ये आपका सीपी के बराबर अगर है, सीपी के बराबर है तो बस, तो आपको सवाल लगाने के लिए एक मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, और अगर आपने वो ट्रिक सीख ली तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 96 रुपये में बेचा जाता है, कोई चीज़ बेची कितने में, 96 में, और यहाँ पर हो क्या रहा है, लाभ का परसेंट आपको बताया गया है और लागत मूल्य के बराबर आपको बताया गया है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, 96 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपको घटाने पर 10 मिले, मतलब उसका अंतर आपको 10 मिले। अब देखिए, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर दोस्तों कि 12 8 96 होता है, लेकिन इसका अंतर कितना है, 4। तो दोस्तों ये संख्या आपकी जो है ये गलत हो गई। आगे देखिए, जैसे आपको पता होगा 16 4 96, और दोस्तों अगर हम इसका अंतर करें, इसका अंतर कितना आपका आएगा, 6 नहीं बल्कि 10। और बस हमें क्या चाहिए, जब भी लाभ हो तो इसका मतलब इसका अंतर आपका 10 आना चाहिए। याद कर लीजिएगा, जब भी लाभ हो तो इसका अंतर 10 आना चाहिए। देखिए 16 एक तरफ, 6 एक तरफ, इसका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, कि आपने ऐसे फैक्टर कर दिए हैं जिनमें अंतर 10 का हो गया है। आपको बताना है लागत मूल्य, और लागत मूल्य क्या होगा, जो छोटी संख्या होती है उसके आगे आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, यही आपका क्या आएगा, यही आपका हो जाएगा सीपी। बस आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैंने आपका समझाया है कि जब भी आपका लाभ का परसेंटेज हो या हानि मतलब हानि में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, लाभ वाले में आपको क्या करना है, अंतर 10 वाले फैक्टर करना है जिनका अंतर 10 हो, और बस आपको देखना है जो संख्या छोटी होती है उसमें जीरो बढ़ा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लगाने का तरीका इसका बहुत लंबा चौड़ा है। आप इसमें एक्स मानेंगे, एक्स परसेंट आपका प्रॉफिट होगा, फिर आप उसमें फॉर्मूले से आप लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम आपको लगेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, बस इस तरीके को आप लोग सीख लीजिएगा। और आगे भी दोस्तों अब देखेंगे, यहाँ पर आगे मैं दोस्तों इसी तरीके को इस्तेमाल करूँगा, तो आप वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा। ठीक है, सवाल 126 नंबर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, मतलब जो परसेंटेज लाभ जो है वो क्या है, लागत मूल्य के बराबर है। दोस्तों ये सवाल भी आपकी भाषा वही है। ठीक है, कि लाभ परसेंट जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, जो आपका 144 है इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि अंतर 10 हो। तो करिएगा, आपको पता है 12 12 एक्चुअल होता है, लेकिन अंतर 10 नहीं है, तो ये गलत हो गया। आपको पता है 16 नेमा एक्चुअल होता है, लेकिन अंतर कितना है, अंतर 10 नहीं, ये भी गलत हो गया। 18 8 एक्चुअल होता है, अंतर कितना है, 10 का है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, आपका क्या होगा, 18 और 8, 18 और 8। आपको बताना लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना, छोटी संख्या में जीरो बढ़ाएंगे आपका आएगा 80, तो 80 आपका क्या होगा, सीपी, तो 80 करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 127 नंबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ परसेंट के बराबर। आपसे कहा कि लागत मूल्य जो है वो लाभ परसेंट के बराबर है। ठीक है, और लाभ परसेंट के बराबर का मतलब दोस्तों आपका है, तरीका आपका वही लगेगा जो मैंने आपको सिखाया भी है, तो बस वही लिखिएगा आप लोग। यहाँ लिखेंगे 39 के ऐसे फैक्टर की माइनस मतलब अंतर इसका 10 आए, तो कैसे होते हैं आपको पता होगा। देखिए 13 तिया 39 और अंतर कितना 10 हो गया, बिल्कुल करेक्ट आपका है। आपसे कहा लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य छोटी संख्या में जीरो बढ़ाएंगे, आपका ये होगा लागत मूल्य कितना होगा, ये आपका हो जाएगा सीपी 30। ठीक है, तो डी करेक्ट होगा यहाँ पर है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक हमारी है, और इस ट्रिक से दोस्तों आप लोग
ठीक है, किसी भी सवाल में आप नहीं लिखेंगे, आसानी से सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है 128 नंबर। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि कुमार एक वस्तु 21 में बेचता है, उसे उतने % की हानि होती है जितने की वस्तु की क्रय की थी। मतलब यहाँ पर आपको हानि % में दे रखा है, ठीक है। पहले आपका लाभ था, यहाँ पर हानि है, तो हानि में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, वो समझिए। आपसे कह रहा है एक वस्तु 21 में बेचता है, जितने बेचे उतना लिख लिया, आप 21 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर आप क्या करते थे कि आपको देखना था कि अंतर क्या हो, 10 हो। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना क्या, हानि बारे में आपको देखना होता है योग, कि ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना हो, 10 हो। योग कितना हो, 10। जैसे 7 या 21 और 7 3 कितना होता है, 10। आपको बताना कि आपको बताना है इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जो फैक्टर आपके होते हैं उनके आगे आप लगाएंगे 0 और बस यही आपका CP। यहाँ पर ये भी है और ये भी है, 70 या 30, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D वाला करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आपकी हानि % क्रय मूल्य के बराबर होती है तो आपको फैक्टर ऐसे करना होता है कि जिनका योग कितना हो, 10। और उसके बाद दोस्तों आप करना क्या, उनके आगे बढ़ाना है 0 और वो दोनों आपके करेक्ट आंसर होते हैं जो भी आते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 129 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेच दी और उसकी घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ % प्राप्त हुआ। देखिए लाभ % और लागत कीमत दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या तरीका लगेगा कि मैं 75 को यहाँ पर लिखूँगा और 75 के ऐसे फैक्टर करूँगा कि आपका घटाने पर 10 आए। घटाने पर कितना, इसका अंतर 10 आए, क्योंकि लाभ हो रहा है ना। देखिए 15 पना कितना होता है, 15 पना 75, बिल्कुल सही है। और इसका अंतर कितना हो रहा है, इसका अंतर भी आपका होता है 10, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपका पूछा गया लागत मूल्य क्या होगा, छोटी संख्या में 0 बढ़ाएंगे वही आपका होगा लागत मूल्य। तो क्या होगा इसका, 50 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पार्ट 1 2 3 4 को भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद अब दोस्तों आपका आ चुका है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएँ। अब यहाँ पर आप बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए तरीकों को समझते रहिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की और आप समझ भी जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, वह 20% कम पर खरीदा होती, लिखा है उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे ऐसे सवालों में आपको यहाँ पर दोस्तों जो क्रय मूल्य आपसे कहता है ज्ञात कीजिए, आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। आपने मान लिया क्रय मूल्य इसका है 100 रुपये, मान लिया, ठीक है। और इसका विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अब आप बताइए विक्रय कितना होगा, 20 का लाभ, जितने का लाभ होता है वो इसमें 100 में ऐड कर देते हैं, कितना होगा 120 रुपये आपका इसका हो जाएगा SP, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ आ गई होगी। आगे देखिए अब दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती, जितने में खरीदी है इससे 20% कम पर खरीदी होती है, तो कितने में खरीदी होती है, देखिए उसने यहाँ पर 100 से 20% कम में, 100 का 20% का मतलब 20 और 20 कम में मतलब कितना 80 में अगर इसने खरीदी होती है। देखिए CP बनकर ये मान लेंगे तो आपका ये हो जाएगा CP2 कितना हो गया, ये हो गया 80 रुपये, ठीक है। पहले अगर उसने 100 में खरीदी थी तो अब उसने खरीदी 20% कम में मतलब 80 में खरीदी है। और कह रहा और 5 रुपये कम पर बेची होती, इसको आप रोक लेंगे, जितने रुपये आपको देखो उसको रोक लेंगे और आगे पढ़ेंगे। कह रहा है उसे 25% का लाभ होता। अब इसको यहाँ से आपको क्या होगा, इसको होगा 25% का लाभ, 25% का लाभ। तो 80 पर निकालेंगे दोस्तों 25% का लाभ कितना आपका आएगा, 25/100 करेंगे, 25 अगर 25 25 का 100 4 से काटेंगे आपका आएगा 4 दूनी 20, आपका दोस्तों आ गया है 20 रुपये, ठीक है, 20 यूनिट, ठीक है 20। तो आपका जो SP होगा वो कितना होगा, आपका 80 है और 25% का लाभ का मतलब इसका SP जो आएगा नया वाला वो कितना आएगा, आपका आएगा 100। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये 20 रुपये आपका आ गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो उसमें ऐड कर देंगे क्रय मूल्य में तो आपका आएगा 100। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपका यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका पहले कह रहा था कि एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 120 बेच दिया, वहाँ उसे 20% कम में खरीदता है 180 में खरीद लिया, 5 रुपये कम पर बेची तो 25 का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हो गया, ठीक है 100। अब देखिए 5 रुपये कम पर बेची, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कितने रुपये कम पर बेची है, अंतर देखिए इसका कितना रहा, पहले अगर 120 था अब कितना हो गया 100, तो इसका अंतर कितना हुआ 20 यूनिट। और आपसे कह रहा है 5 रुपये कम पर बेची होती, तो 20 यूनिट की वस्तु वैल्यू आपकी हो गई 5 रुपये, 20 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 5 रुपये। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य,
देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 की वैल्यू 5 रुपये, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य इसका है 100, 20 की 5, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 रुपये। और आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य कितना है 100, 100 की वैल्यू आपकी 25 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा, ए वाला, ठीक है। ए वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 131 नंबर, इसको पढ़िएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति 1 रुपये एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पर कीमत पर खरीदी होती और 10.50 पैसे कम कीमत पर बेची होती तो उसे 30 रुपये का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना रुपए में है। देखिए 25% पे बेचता है, लाभ पर बेचता है। देखिए यहाँ पर CP लिख लेंगे आप लोग, SP लिख लेंगे, और CP आप क्या करते हैं, CP को यहाँ पर 100 मान भी लेंगे। अब आगे समझिए, सबसे पहले क्या करता है, 25% के लाभ पर बेचता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि 100 में खरीदेगा तो कितने बेचेगा, 125 में बेचता है। पहली चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। आगे देखिए, फिर आपसे कह रहा है कि यदि वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती, अगर इसने ये कम कीमत पर खरीदी होती कितनी, 20%, तो 100 का 20% का मतलब 20, अगर इसने 20 कम में खरीदी होती तो इसका मतलब इसने 80 में खरीदी होती, तो आपका जो CP2 आता नया वाला वो कितना आता, 80 रुपये आता ना। ये CP बंद कर लेंगे, CP2 80 हो गया, ठीक है। और उसे 10.50 कम कीमत पर बेचा होता, इस वाले को हम क्या करेंगे, रोक लेंगे भी, ठीक है, इसको रोक लेंगे भी। आगे बढ़ेंगे तो 30% लाभ होता, कितना होगा, 30% लाभ। और लाभ किस पर होगा, 80 पर होगा ना। अब कितने पर, 80 पे होगा ना, तो 80 का निकालेंगे 30%, कितना आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 80 का कितना, 30% कितना हुआ, 24, तो 24 का लाभ होगा। तो 80 में 24 को जोड़ेंगे, आपका आएगा 104। अब यहाँ पर बात समझिएगा, पहले कितने बेचता था, पहले बेचता था 125 में, अब बेचता है 104 में। और आपसे दोस्तों यहाँ पर सवाल कह रहा है, ठीक है, सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि 20% कम कीमत पर खरीदी होती और 10.50 कम कीमत पर बेची होती, और कितने कम पर बेची, यहाँ बेची है 21 कम पर, 21 यूनिट कम पर बेची है। और आपसे कहे कितने पर आया, आपके कह रहा है कि 10.50 रुपये, मतलब 10.5 रुपये इतने कम पर बेची होती, और बेची कितनी, 21 कम पर। तो इसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। देखिए पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। 21 एक्कन 21, 21 पंचे 105, और 5 एक्कन 5, 5 दोनों आपका जाएगा 10, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू तो आपकी आ गई है 1/2 रुपये। आपको निकालना क्या है कि उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में। लागत मूल्य किसी का भी हो कितना होता है, 100 यूनिट होता है अपने आप में, ठीक है। 100 में कितना, 100 होता है, 100 होता है ना। तो 1 की आधी, तो 100 की कितनी होगी, 100 का आधा कितना होगा, 50 रुपये। तो 50 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 50 रुपये मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। लागत मूल्य कितना होगा, 50 रुपये। दोस्तों इसके बाद आपको बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 132 नंबर। सवाल नंबर 132 आपसे क्या कह रहा है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपयों में बेचना चाहिए। देखिए एक वस्तु 12% लाभ पर क्या हुआ, बेची गई। दोस्तों यहाँ पर आप लोग करते क्या, हम लोग यहाँ पर CP और SP को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CP और लिखेंगे SP, और CP मान भी लेते हैं, कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। आपका SP कितना हो जाएगा, 12% लाभ पर बेची, तो कितने की, 112 की बेचती, ठीक है। पहली चीज़ आप सभी को क्लियर होगी। आगे देखिए, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, ये जो लागत मूल्य इसका CP है ये 100 ना होकर 10% का मतलब 10 कम होता, तो कितना होता, अगर ये 90 होता तो क्या होता, तो बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता। रुपए को छोड़ देते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। क्या लाभ 30% होता, तो लाभ क्या होता है, लाभ होता 30%। अब 90 पर 30% का लाभ होगा, इसका मतलब कितना होगा, 90 का 30% निकाल देंगे, 90 का कितना, 30%, तो कितना आपका आ गया यहाँ पर तो आपके 2 जीरो से आपके कैंसिल होंगे, आपका आ गया 27। 27 का क्या होता, लाभ, तो 90 में 27 का लाभ मतलब कितना होगा, 117, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कह रहा है बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता। यहाँ पर अधिक कितना है, बिक्री मूल्य कितना अधिक है, यहाँ पर यूनिट है 5 यूनिट अधिक है,
और इसकी वैल्यू आपको रखिए 5.75 रुपये। आपको 5 यूनिट की वैल्यू रखी है 5.75 रुपये। आपको निकालना क्या है, देखिएगा यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर 5 × 5 और 5 × 5 5.5 आपने 1 यूनिट की निकाली, कितने आ गए, इतने रुपए आ गए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए। और देखिए अगर CP 100 है और 20% का लाभ चाहिए हो तो इसका मतलब इसका SP कितना होगा, 120 यूनिट, ठीक है, कितना होगा 120। तो एक की देखिए आपको 120 के निकाल देनी यहाँ से है, तो आप क्या करेंगे 120 की गुणा कर देंगे 1.15 में, कितना आएगा आपका 0। देखिए 12 × 5 = 60 का 0, हाथ से लगा 6, 12 × 1 = 12, 6 × 18 का 8, हाथ से लगा 1, 12 × 1 = 12, 1 13। और आप यहाँ पर करेंगे क्या, 2 अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट, आपका आएगा 138 रुपये, ठीक है। तो 138 रुपये दोस्तों आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है प्रश्न नंबर 133 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और इस सवाल को आपको देखना है कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भी हम लोग, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ मान लेंगे कि इसका CP और SP, CP और SP, CP कह लेंगे 100, तो आपका SP कितना होगा, 10% लाभ पर पुस्तक बेचता है, मतलब 110 पर बेचता है, पहली बात। आगे दोस्तों आप यहाँ पढ़ेंगे, कह रहा है क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि यदि वह पुस्तक 4% कम पर खरीदता तो 4%, 100 का 4% आपका 4 होगा, तो 4 कम पर खरीदेगा मतलब 96 में खरीदेगा, तो आपका CP 96 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, और कह रहा है कि 6 रुपये अधिक पर बेची होती, 6 इसको रोक लेंगे अभी, तो कह रहा है कि तो इतने का लाभ होता, इतने का प्रॉफिट होता है। देखिए 96 थे और 96 का आप कितना निकालेंगे, आप निकाल देंगे इतना %, ये कितना होगा, तो 18 × 4 = 72, 3 कितना 75/4%, तो 75/4 और % का मतलब गुणा 100 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल के दोस्तों यहाँ पर आएगी, ठीक है। देखिए इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 और 4 × 4 = 16 होगा, 16 × 4 = 96, तो आपका आएगा 18 क्या होगा प्रॉफिट। देखिए क्या करेंगे, 96 में दोस्तों 18 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8 × 6 = 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 × 1 = 10 = 11, आपका हुआ कितना 114। मतलब क्या है कि पहले 110 में बेचते थे, अब कितने बेच रहे 114 में, तो कितना बढ़ गया आपका, यहाँ पर बढ़ गया 4 यूनिट। और 4 की देखिए आपको है कि 6 रुपये अधिक में बेची होती, तो 4 की वैल्यू आपको देखिए 6 रुपये। आपको निकालना है यहाँ पर क्या, आपको निकालना है पुस्तक की लागत कीमत। लागत कीमत कितनी 100, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। तो देखिएगा इसमें 25 से गुणा करेंगे, इसमें 25 से गुणा करेंगे, तो आपका यहाँ पर आएगा 100 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। ऑप्शन A वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 150 रुपये। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों हमें देखना यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर दोस्तों हमारा, ठीक है, क्या है 134 नंबर सवाल। ये भी दोस्तों आपका उस टाइप का है, थोड़ा इसमें अंतर है, तो इस सवाल को मैं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये सवाल आपका कैसे यहाँ पर लगेगा। समझिए यहाँ पर एक पुस्तक विक्रेता 10 लाख पर बेचता है और 4 कम पर और 60 पैसा अधिक बेचे। दोस्तों देखिए थोड़ी बात जो उतनी मैंने अभी लिखी मैं उतनी दोबारा रिपीट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने CP माना था 100 रुपये, आपका पहला SP कितना हो गया था 10 लाख, मतलब 110 हो गया था। फिर आपका CP कितना हुआ, CP आपका 4% कम मतलब 96, और आपका इसका SP हुआ था 104। हाँ कितना हुआ था, थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है। आपका आया था इसका 18, और 18 96 कितना हुआ था 114, ठीक है। अब ध्यान आ गया मुझे। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 114 है, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। और यहाँ पर आपसे कहा है कि तो 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे, मतलब ये 4 आपका यूनिट है, इसका मतलब आ रहा है 60 पैसा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर दाएँ तो आप देखिए 4 × 4 और आपका जाएगा 15 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 15 पैसा। आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला। आप बताइएगा किसी भी चीज़ को अगर किसी भी का लाभ % निकालते हैं तो लाभ % किस पे होता है, लाभ % का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, मतलब किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है ना, कितने पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। आपसे पूछा गया पुस्तक को लाभ किस मूल्य पर मिला। देखिएगा पुस्तक को लाभ मिला किस पर, इस पर मिला है, किस पर मिला है 100 पर, तो 100 के निकालेंगे दोस्तों वैल्यू कितना आपका आएगा
आपका आएगा 1500 पैसा, और 1500 पैसे का मतलब है 15 रुपये। ठीक है, तो 15 रुपये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है प्रश्न नंबर 135 को। सवाल नंबर 135 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता है, 5 रुपये कम से बेचता है, तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिए दोस्तों सवाल को। यहाँ पर आप यहाँ पर CP लिख लेंगे, SP लिख लेंगे। आपसे कह रहा है CP अगर आप मान लिया 100 है, तो SP कितना होगा, 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120 पर बेचता है। फिर दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, अगर 20 रुपये कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता बताइए आप लोग, 20 कम में, मतलब 80 में अगर खरीदता। ठीक है, CP कितना हो जाएगा, CP2 आपका हो जाएगा 80। अगर वो 80 में खरीदता है और फिर आपसे आगे कहा गया है और 5 रुपये कम में बेचता है, इसको नोट देंगे तो 25% का लाभ होता। अब उसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको होगा 25% का लाभ। अब आपको निकालना है 80 का 25%। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है। देखिए 25 का 25 चौका 100, और 4 से आपका आएगा 20, तो आपका आएगा 20। तो 80 20 कितना आपका हुआ 100, मतलब क्या है कि वो 80 में खरीदता है और 100 में बेच देता है। अब इसको होता क्या यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपका अंतर आ रहा है 20 का, और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तो 5 रुपये कम से बेचता है, यहाँ पर 20 कम से बेचता है, और आपसे यहाँ पर असलियत में आपसे कहा गया है 5 रुपये कम में बेचता है। तो 20 की वैल्यू आपकी आ गई 5 रुपये। आपको निकालना था यहाँ पर क्या निकालना था, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है 100, तो आपको 20 को बनाना है 100, मतलब 5 से गुणा यहाँ करेंगे, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, तो आपका आएगा 100 की वैल्यू आपकी आएगी 25 रुपये। तो 25 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 136 नंबर। इस सवाल को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। उसने 10% कम में खरीदा होता और 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ प्राप्त हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। आप यहाँ पर लिख लेंगे CP, आप यहाँ पर लिख लेंगे SP। आपको आपसे कह रहा है 20% लाभ पर बेचता। अगर CP आपने मान लिया 100 है, तो SP कितना होगा, 120 होगा। फिर सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि इसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। अगर इसने इसे खरीदा होता कितने पर, 10 कम पर, मतलब कितने पर, 90 पर इसने खरीदा होता। ठीक है, CP कितना होगा आपका, ये होगा CP2, CP1, तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता, इसको आप रोक देंगे तो आपको क्या होता, 35% का लाभ होता। अब आपको 90 का 35% निकाल के जोड़ना है, तो 90 का निकालेंगे हम लोग 35%, कितना आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और आपका कितना उसने यहाँ पर आपको हुआ 63/2। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 2.5, 31.5, मतलब क्या है 31.5 क्या होगा, है लाभ होगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका होगा 5 पॉइंट और 1 का 1, 9 3 12, मतलब 121.5। 120 से 121 में बेचा, कितना ज़्यादा किया उसने, यहाँ बताइएगा आप लोग कितना किया ज़्यादा। यहाँ पर ज़्यादा किया है 1.5, और इसकी वैल्यू आपको देखिए कितनी रखिए, 105 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 105 रुपये दोस्तों देखिए इसकी वैल्यू। अगर आप यहाँ पॉइंट लाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 यहाँ पर बढ़ेगा, 15 51 15, और यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा 15 सत्ते 105 0, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 70 रुपये। आपको निकालना मेज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100, तो आपकी 100 की जो वैल्यू होगी वो आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, इतना आपका होगा 7000 रुपये, 7000 रुपये। और ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 7000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है अनुपात पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों सवाल को आपको समझना है। ठीक है, सवाल दोस्तों आपसे क्या कह रहा है समझिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आपका है A/P। लिख लेते दोस्तों यहाँ पर CP और SP, इसका आपको अनुपात रखा है A/B। आपसे कह रहा है B A का 200% है, इसको लिख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि B जो है ये A का 200%। ठीक है, B जो है क्या है, A का कितना है 200%, मतलब 200/100 है। दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होगा, आपका दोस्तों यहाँ पर 0 से आपके 2 जीरो आपके कैंसिल होंगे, और आपका आएगा B/A बराबर कितना आपका आएगा 2/1। B/A आपका आ गया 2/1। आप A की जगह दोस्तों लिखेंगे 1 और B की जगह लिखेंगे दोस्तों 2।
अब दोस्तों आपसे कहा क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना है। क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट देखिएगा, क्रय मूल्य आपका है 1 और आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है आपको प्रॉफिट। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों, आपका दोस्तों ये होता है प्रॉफिट मतलब कितने का हो रहा है, 1 का बटे क्रय मूल्य कितना है, ए कितना है, पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो ये वाला है ना, 1 गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आएगा 100% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको देखना है प्रश्न नंबर 138 को। सवाल नंबर 138 आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा इसको। दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया गया और दूसरी के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात यथावत रहता है। इसलिए लिखा है दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। देखिएगा, दो वस्तुएं थी, उनका अनुपात था 3:4। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर कितना था, 3 अनुपात कितना था, 4। फिर आपसे कहा गया है उनमें पहली वस्तु का 10% बढ़ा दिया गया मूल्य। दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी आपको अनुपात रखा होता है तो आप 3:4 को आप कर सकते हैं 30:40। अनुपात में अगर दोस्तों संख्या आपकी पहली है ये और दूसरी ये है, आपने अगर ऐसा कर लिया 30:40 तो आपको कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और आपसे कह रहा है पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा। देखिए 30 का 10% कितना होगा, 3 होगा ना, निकाल के देख लीजिए आप लोग। 30 का 10%, 30 का 10% कितना आपका यहाँ पर आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, आप कितना बचेगा, 3। तो 3 आपका ये हो जाएगा, मतलब क्या है, बढ़ा दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए तो 30 से कर दिया जाए 33। कितना कर दिया है, 23 से आपका कर दिया जाए 33। ठीक है ये, और फिर आपसे कहा गया कि दूसरी के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पर 4 रुपये की वृद्धि की गई, लेकिन रुपये में तो हमें यहाँ दे रखा है, इसको रोक लेंगे। क्या तो भी अनुपात यथावत रहता है, तो अनुपात वही रहता है जो पहले था, और पहले आपका अनुपात था 3:4, और आपका आज भी मतलब जो अभी आपका निकल के यहाँ पर 33 आया है, तो इसके हिसाब से 3 के हिसाब से आपका आया 33 है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 के हिसाब से चाहिए कौन सा यहाँ पर होगा। तो 3 से अगर आप काट के देखेंगे आपका जाएगा 11 बार, 3 11 33, तो 4 11 आपका आएगा यहाँ पर 44। यहाँ पर कितना आपका आएगा, 44 आएगा। बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों इसका अनुपात तो आपका 3:4 आपको दे रखा है, ये होगा। और आपसे कहा दूसरी के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। देखिए दूसरे के मूल्य में यहाँ पर 4 रुपये की वृद्धि अपने आप हो गई है, बढ़ गए 4 रुपये। ठीक है, आपसे कहा गया दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य, और आरंभिक मूल्य दोस्तों आपको यहाँ निकालना है, कितना है, आरंभिक 40 रुपये था, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना, 400 रुपये। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए एक रेफ्रिजरेटर और एक टेलीविज़न का मूल्य आपको रखा है 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य याद कीजिए। देखिए एक तो आपका रेफ्रिजरेटर है और एक टेलीविज़न है, इसका अनुपात आपको देखा कितना है, 5:3। ठीक है, आपको देखा है कि 5 अनुपात कितना है, 3। और कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 अधिक है, कीमत कितनी ज़्यादा है, 5500, यहाँ ज़्यादा कितनी है, 2 की वैल्यू आपको देखिए दोस्तों 5500 आपको दे रखी है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है रेफ्रिजरेटर का मूल्य, मतलब आपको 2 की दे रखी है ना, आप यहाँ से 1 के निकालिएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 नहीं 4 बचाएगा, 2 7 14, 2 5 0। आपने 1 के निकाल लिए, कितनी आ गई, 2750। आपको निकालना है 5 की कीमत, देखो 0 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 लगा 3, 5 2 10 3 13, कितना आ गया, 13,750 रुपये। 13,750 रुपये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13,750 रुपये। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 140 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा सबसे पहले। ठीक है, देखिए एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम और छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये, 5 में बेचे। कितने कितने में, 15 रुपये पहले बेचे। ठीक है, 15 रुपये में बेचे, फिर बेचे 10 रुपये में, और फिर कितने बेचे, फिर बेचे 5 रुपये में। ठीक है, 5 रुपये में, और कितने कितने, कुल सेबों का अनुपात 3:2, मतलब 3 ये 2 ये और 5 के अनुपात में ये। तो कह रहा है कि उस सेब की औसत कीमत कितनी होगी। देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों अगर आप इसकी जो मात्रा आपको दे रखी है, आप ये अगर मान लेंगे किलोग्राम में मान लेंगे, तो देखिए 15 रुपये किलो है, और 3 किलो कितने के होंगे, तो हो गए 45 रुपये के, ये वाले होंगे। इसी बात दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आगे देखें। ठीक है,
तो आपका होंगे 20 रुपये के, और आगे देखें अगर हम देखें 25 के हो जाएंगे। ठीक है, आपको निकालना औसत कीमत। देखिए औसत का मतलब उसका क्या होता है, एवरेज, और एवरेज का मतलब उसका क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग ये वाला होगा, ये वाला योग करिएगा इसका योग, तो योग करेंगे कितना आपका होगा 45, 20, 25, तो आपका हो जाएगा 90 बटा पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या आपकी होगी ये वाली। ठीक है, ये आपकी पदों की संख्या है, तो 3, 2, 5, 5, 10, तो आपका एवरेज कितना उसका आएगा 9, तो औसत कीमत आपका आएगा 9। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर आएगा 9। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 141 नंबर, कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। देखिए अंकित मूल्य के 3/4 से बेचने पर, थोड़ी सी बात समझिए आप लोग यहाँ पर कि अंकित मूल्य का 3/4 पर बेचने पर, जो आपका यहाँ पर लिखा है ना 3/4 पर बेचने से, अगर अंकित मूल्य के, जो आपकी इस भिन्न से पहले जो भी बात लिखी होगी, क्या लिखा हुआ है, अंकित मूल्य के 3/4, इसका मतलब जो आपका बटा में है वो आपका है अंकित मूल्य, समझिए अंकित मूल्य आपका बटा में है, और जो आपका जितने बेचा है लास्ट में आपका लिखा जो ऊपर वाला होता है क्या है, ये बेचने पर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जो आपको देखा था कि अंकित मूल्य के 3/4, इसका मतलब जो आपका भिन्न से पहले होता है वो होता है नीचे वाला, तो अंकित मूल्य आपका नीचे है 4, और आपका जो ऊपर लिखा वो आपका है लास्ट में का है बेचने पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा है कि जो आपका SP और MP, इसका आपका अनुपात कितना है, 3/4। बात को समझिए, अंकित मूल्य को दोस्तों कहते हैं हम लोग मार्क प्राइस MP कहते हैं, और बेचना मतलब क्या होता है, SP होता है। तो SP और आपको MP में देखा अनुपात 3/4 आपका आ गया। आपसे का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे का 25% का लाभ होता है। देखिए 25% का दोस्तों मतलब होता है 1/4, और दोस्तों 4 का देखिए कितने का होता है लाभ, 25% का लाभ होता है, तो 1 का वाला प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे होता है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों हम निकाल देंगे SP, कितना आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों आपका जो SP निकल के आएगा वो कितना आएगा, आपका SP यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आएगा, और CP आपका यहाँ पर कितना, CP आपका है यहाँ पर 4। तो ये बात आपको यहाँ पर दिख रही है, और ये बात आपको यहाँ पर दिख रही है। आपको दोस्तों दोनों दिख रहा है कि आपका SP यहाँ पर 3 है, आपका SP यहाँ पर 5 है। आपको इसको करना है सेम, तो 3 में 5 से गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ 5 में 3 से करेंगे, तो यहाँ पर 5 से करेंगे, यहाँ पर 3 से कर देंगे, तो आपका ये वाला कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 15, ये आपका बन जाएगा कितना 5 चौका 20, यहाँ पर देखिए ये आपका बन जाएगा कितना, आपका बन जाएगा 5 या 15, और ये कितना बन जाएगा 4 या 12। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का मतलब कितना यहाँ पर है 20, तो 20 अनुपात, और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका है, क्रय मूल्य आपका 12, तो 12, इसमें आपको उतना अनुपात, तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, आपका आएगा 5/3, तो 5/3 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों में यहाँ पर देखना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 142 नंबर। सवाल नंबर 142 आपसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1/3 है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय कीमत जो है, विक्रय कीमत मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, SP, ये जो है ये बराबर है किसके, लागत कीमत के 1/4 के, ये बराबर है किसके, इस CP के, और कितने के, 3 1 3 1 4/3 के बराबर है। सवाल आपसे ये कह रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा SP/CP जो आपका है वो है 4/3। कोई चीज़ आपने 3 में खरीदी 4 में बेची, मतलब क्या, 1 का प्रॉफिट आपको हुआ ना, प्रॉफिट 1 का हुआ। आपसे का लाभ परसेंटेज, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना 1 बटा क्रय कितना, क्रय आपका है 3, और गुणा कर देंगे 100 से, आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 33 सही 1/3%। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 सही 1/3%, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है कि आपको देखा है कि CP और SP में आपको देखा है अनुपात कितना 5/4, और आपको यहाँ पर निकालना हानि परसेंट। तो आप ये सवाल अपने आप लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है आपसे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, चाहे आप वो याद रखिएगा और चाहे आप इसको लिख लीजिएगा।
इसको दोस्तों लिखेंगे कि आपका जो विक्रय मूल्य एस पी जो है बराबर है क्या है, इस सी पी का 8/5 गुना। तो एस पी अपान सी पी आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8/5। अब देखिए कोई चीज़ आपने 5 की खरीदी, 8 की बेची, इसका मतलब आपको 3 का क्या हुआ, प्रॉफिट। आपको निकालना लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट मतलब 3 बटा क्रय मूल्य मतलब 5 गुणा 100, ठीक है। 5×5 20 पर आपका जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा 60%, ठीक है। तो 60% आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है, कितना है 145 नंबर। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा और उसने उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक स्कूटर अपने अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा, अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा। सवाल आपसे ये कह रहा है ना, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य आपको होता है मार्क प्राइस मतलब MP, और अंकित मूल्य के 13/15 में उसने क्या किया, खरीदा है ना, तुम क्या कहते हैं खरीदा, CP है इसका, ठीक है। ये बात आप सभी की समझ में आ रही होगी कि MP के 13/15 में उसने क्या किया, CP किया मतलब खरीदा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर MP अपान CP निकालें कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 15/13, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और दोस्तों आगे आपसे कह रहा है कि उसने उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक राशि पर बेचा। अब देखिए ये दोस्तों आपको MP CP में अनुपात रखा है ना, और अनुपात को दोस्तों हम क्या करते हैं, हम तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों हम 15 रखेंगे तो 15 का 12% निकालना मुश्किल होगा, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर लगाएंगे 0, ठीक है। हम लगाएंगे 1 0 1 0, तो आपका MP और CP का रेशियो तो आपका वही रहेगा। आपसे कह रहा अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि पर बेच दिया। अब देखिए अंकित मूल्य से 12% अधिक पर बेचा, तो इसका SP कितना होगा बताइएगा, ठीक है। SP कितना होगा, हमें SP निकालना, पहले SP निकालेंगे, कितना होगा, अंकित मूल्य से कितना मतलब 150 से कितना है 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, मतलब अंकित मूल्य के 112% बेच दिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ ना, तो 50 3 150, 50 दूना आपका आ जाएगा 100, और 2 से काटेंगे आपका जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, आपका कितना आएगा 6 3 18 का 8, हाथ से लगा 1 5 या 15 1 16, 168 रुपये, ठीक है। कितने में 168 रुपये। देखिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर, ठीक है, सवाल को समझिए। आपका अंकित मूल्य कितना है 130 रुपये है, ठीक है। कितना है 130 रुपये आपका अंकित मूल्य है। आपका SP कितना है 168। आपको प्रॉफिट निकालना परसेंट में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 और 3 38 का, कितने पर क्रय मूल्य पर, कितने पर 130 पर, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर हुआ 380 बटा में कितना हुआ 13 से दोस्तों आपको यहाँ पर काटना है, ठीक है। 13 दूना 26, कितना 13 दूना 26, और कितना बचा यहाँ पर दोस्तों आपका बचेगा 12 120 हो गया, ठीक है। और 13 नेम आपका आएगा 17, ठीक है। तो आपका 29 सही कुछ आएगा, ठीक है। तो 29 सही वाला दोस्तों आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर हमारा 146 कैसे लगेगा। दोस्तों आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए 250 कुर्सियाँ बेची, कितनी बेची, SP कितना है इसका, SP है 250, और आपसे कह रहा है 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। आपको प्रॉफिट कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर 50 के SP के बराबर हुआ, और SP के बराबर हुआ तो आपको कोई समस्या नहीं, आप प्रॉफिट यहाँ 50 कर देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहीं पर CP कहता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है, लेकिन अगर बिक्री मूल्य के बराबर है तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपसे कह रहा है कि लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर कि आपका CP कितना होगा, बताइएगा आप लोग, CP कितना होगा, तो आपका कितना होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा 200। आपका CP कितना होगा 200 होगा ना। आपसे कह रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट कितना आपका है 50 का, कितने पर 200 पर, गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे आपका जाएगा 25%। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 25%, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है 147 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा
144 मुर्गियां बेचने पर महज को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तदनुसार उसके घाटे का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 144 मुर्गी बेचने पर, तो उसने एसपी कितना किया, उसने बेचा कितना, 144 बेची है। ठीक है, और उसको घाटा कितना, 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तो उसको लॉस हो गया ना, कितने का होगा, 6 एसपी का हो गया, 6 की विक्रय मूल्य के हो गया। ठीक है, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा सीपी होगा कितना होगा, विक्रय मूल्य और प्लस हानि होता है ना, तो आपका ये हो जाएगा 150। और आपको यहाँ पर निकालना है उसके घाटे का परसेंट, तो लॉस का निकालेंगे परसेंट, कितना आपका होगा, हानि मतलब 6 बटा क्रय मूल्य 150 गुणा करते हैं 100 से। तो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 50 से काटना है, 50 3 50 दूना आपका जाएगा यहाँ पर, और 3 से काटेंगे आप, 3 दूना आपका जाएगा 6। तो आपका होगा दोस्तों 2 दूनी कितना आपका होगा यहाँ पर आपका होगा 4। ठीक है, घाटे का परसेंट कितना दोस्तों होगा, यहाँ पर आपका होगा 4। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 148 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। ठीक है, आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना कि कितने ये विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ही हो। ठीक है, लागत मूल्य ना हो। देखिए तो लगेगा हमारा इस टाइप से, अगर लागत मूल्य यहाँ पर होगा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए 60 चीज़ें बेचकर, तो आपका एसपी कितना हुआ 60, और 15 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 का। सीपी निकालिएगा, कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 60 से 15 के मतलब 45 आपका यहाँ पर आएगा सीपी। आपको निकालना है लाभ परसेंट, कितना होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का, 15 का, बटा क्रय मूल्य कितना 45, गुणा करेंगे किससे, 100 से। 15 के 15, 15 3 45, 3 से काटेंगे आपका कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे दोस्तों आपका यहाँ पर देखना है, आपको प्रश्न नंबर आपको देखना है 149 नंबर कह रहा है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए 25 मीटर कपड़ा को बेचता है, मतलब एसपी कितना करता है, एसपी है इसका 25 मीटर, 25, और कह रहा है बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितने का होता है, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। ठीक है, आगे देखिए इसका सीपी कितना होगा बताइएगा, तो इसका सीपी होगा 25 माइनस 5 मतलब 20। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसपी माइनस मतलब विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है क्रय मूल्य, तो आपका सीपी 20 होगा। आपसे कहा लाभ परसेंट याद कीजिए, लाभ परसेंट होता क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का, 5 का, बटा क्रय मूल्य कितना है 20, गुणा करेंगे 100 से। 5 एकन 5, 5 चौका 20, 4 एकन 4, 4 से आपका जाएगा 25%। ठीक है, तो लाभ का परसेंट आपका कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर हुआ 25। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 150 नंबर। इसको भी दोस्तों उसी टाइप से लगाएंगे। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य की हानि हुई है। कोई बात नहीं है, आपने बेचे कितने हैं 36, और आपको 4 के बिक्री मूल्य भी कोई दिक्कत नहीं, बिक्री मूल्य है तो तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है, तो आपको हानि हुई ना, तो आपको करेंगे लॉस। लॉस कितने का हुआ आपका हुआ, तो आपको दोस्तों लॉस जो आपका हुआ है कितने का हुआ, आपको हुआ 4 का। आपको निकालना क्या है, सीपी कितना होगा, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, तो आपका हो जाएगा 40। आपको निकालना भाई क्या निकालना है, हानि परसेंट, लॉस परसेंट कितना होगा, हानि मतलब 4 बटे क्रय मूल्य 40 गुणा 100 कर देंगे, और यहाँ पर तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका 4 से 4 आपका आएगा 10%। 10% आपको क्या होगा, हानि। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 151 नंबर। यहाँ पर देखिएगा एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बिक्री मूल्य के बराबर, इस बात का ध्यान रखना आपको है ना। ठीक है, कितना बेचता है 33 मीटर कपड़ा, तो एसपी कितना इसका है 33, और लाभ कितने का होता है 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। ठीक, 11 का होता है लाभ, तो इसका एससीपी कितना होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 33 माइनस 11 कितना आपका बचेगा 22, तो इसका 22 जो होगा इसका क्या होगा सीपी होगा, और प्रॉफिट 11 है। ठीक है, आपको यहाँ पर दोस्तों निकालना क्या है, लाभ कितना है, तो आपको प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कितना होता है 11 बटा क्रय मूल्य कितना 22, गुणा करेंगे 100 से। 11 किन 11, 11 दूना 22, 2 से आप काटेंगे आपका जाएगा 50। ठीक है, तो 50% करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसका लाभ कितना 50%। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब सवाल दोस्तों आपके लिए है तो बिल्कुल वैसा ही, लेकिन दोस्तों मैं आपसे जो बात कह रहा था ना कि यहाँ पर आपको देखना है 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। अब लागत वैसे क्या था, वैसे आपका था बिक्री मूल्य या बिक्री कर प्राप्त होता है, यहाँ पर लागत आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका हो गया है चेंज,
और चेंज वाले सवालों को हम लोग कैसे लगाते हैं ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिए 11 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, लाभ कितना है, लाभ आपको निकालना है ना। आपको सूत्र पता होना चाहिए लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। तो देखिए प्रॉफिट कितने का होता है, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, तो प्रॉफिट कितने का होता है, 11 मीटर कपड़े का लागत, तो मतलब कितना 11 सीपी, ये आपका हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ 11 सीपी बराबर। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो कितना बेचता है, 33 मीटर मतलब 33 एसपी, ये बेचने का हो गया, माइनस सीपी, सीपी तो आपका जितने कपड़ा बेचता है, सीपी तो आपका टोटल इतना होगा, ठीक है, कितना 33 सीपी भी आपका होगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 44 सीपी बराबर 33 एसपी, और सीपी अपान एसपी आप करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये बात, ठीक है, देखिएगा 11 चौक 44, 11 3 आपका आएगा 33, आपका आएगा 3/4, ठीक है, 3/4। इतनी बात आप सभी के यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपको निकालना क्या है, लाभ आपसे पूछा गया है या आपसे हानि पूछी गई है, क्या पूछा गया है। दोस्तों आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, लाभ, और लाभ निकालने का हमारा क्या तरीका होता है ये तो आप सभी को पता होगा, आपको सूत्र वगैरह पता है, ठीक है, तो आप फटाफट से आप लोग मान रखना स्टार्ट करिए यहाँ पर, और आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है लाभ, ठीक है, प्रॉफिट निकालना है ना, तो परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर देखिए आप लोग 1 का कितने से 3 पर गुणा करेंगे 100 से, ठीक है, तो आपका उस टाइम पर कितना आएगा, 33 सही 1/3%, कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है, 33 सही 1/3% आपका दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। और ऑप्शन की दोस्तों अगर हम बात करें कितना आपका होगा, यहाँ पर आपका कितना दोस्तों यहाँ पर हो रहा है, ए वाला, ठीक है दोस्तों, ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो रहा है। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 153 नंबर। सवाल नंबर आपको 153 को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेना है। सवाल आपसे यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 गेंदों को 720 बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर खानी होती है, उस एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 17 को बेच रहे हैं, लागत हानि होती है ना, तो हानि वाला हमें देखना है फार्मूला, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितने का हो रहा है, 5 गेंदों के सीपी के बराबर, तो 5 गेंदों के सीपी के लॉस हो रहा है बराबर, सीपी कितना है 17 का 17 रहेगा, 17 सीपी रहेगा आपका, माइनस एसपी भी 17 हो रहा है, बेच 17 है, 17 का एसपी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप 17 एसपी को लाएंगे इस तरफ, ठीक है, इस साइड लाइए, साइड चेंज करिएगा, आपका हो जाएगा 17 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 17 सीपी माइनस का 5 सीपी, तो आपका होगा 17 एसपी बराबर कितना आपका हो जाएगा 12 सीपी, और एसपी अपान सीपी की अगर बात करें कितना आपका आएगा 12/17। अब दोस्तों आपको सवाल को समझना है आगे का, ठीक है, आगे का आपका प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा है कि 17 गेंदों को 720 बेचने पर, कि जो 17 गेंदे हैं उनको कितने बेचता है, उनको बेचता है 720 रुपये में। अब दोस्तों देखिए 17 गेंदों को बेचता है कितने में, 720 रुपये में। अगर दोस्तों हम आपसे कहें एक गेंद को कितने बेचेगा, एक गेंद को, तो एक दोस्तों बेचेगा ये 720/17 रुपये में। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो दे रखा है यहाँ पर एसपी जो 17 आपका आ चुका है और जो 12/17 आया है, ये दोस्तों एक गेंद का सीपी एसपी आया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है पूरी बेचने की, और बेचने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसकी बात चल रही है यहाँ पर एसपी की, और आपका एसपी कितना, एक गेंद का एसपी आपका है 12, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 12 है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 720/17 रुपये, और आपसे कहा गया है कि एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12 का विक्रय मूल्य आपका आ गया 7, मतलब 12 जो आपका एक गेंद थी इसका विक्रय मूल्य आपका इतने रुपये आ गया, और एक गेंद जो है जो यहाँ पर मतलब विक्रय मूल्य की बात चल रही ना, तो इसका मतलब 12 यूनिट जो आपका है इसके वैल्यू आपकी आ गई इतनी। अब दोस्तों आपको निकालना कितना, आपको निकालना है 17 यूनिट का मान, ठीक है, तो 12 का आपको दे रखा है, आप निकाल देंगे 17 का, क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 नहीं बल्कि क्या होगा 17 के निकालेंगे कितना आपका होगा, आपका 720 वहीं रहेगा, 17 बटा में रहेगा,
आपका जो 17 यहाँ पर जो आपने यहाँ पर लिखा है ये आपका आएगा यहाँ पर 17, ठीक है। बट्टे बट्टे में आपका हो जाएगा 12, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग दोस्तों करेंगे यहाँ पर, देखिए 17 17 कैंसिल होगा आपका हुआ, 12 से काटेंगे, 12 चंग 72 60, तो आपका आ गया दोस्तों कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा 60 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 60 रुपये आपका यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है 154 नंबर। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 100 संतरे बेचकर, लिखा हुआ है एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। एसपी कितना है, 100 संतरे बेचकर मतलब 100 है, और प्रॉफिट कितना आपको हो रहा है 20 के विक्रय मूल्य के आधार, तो 20 आपका ये है, तो सीपी कितना आपका होगा 80 होगा ना। आपको निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब 20 बटा क्रय मूल्य मतलब 80 गुणा करेंगे 100 से। 20 एकन 20, 20 चौका 80, 4 एकन 4, 4 से आपका जाएगा 25% आपका आएगा करेक्ट आंसर। प्रॉफिट आपका होगा 25% का, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।